और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप संभल से हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, 1 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसकी वसूली उन्हीं लोगों से होगी जिन्होंने नुकसान कराया। तो ये जो वसूली की प्रक्रिया है कब से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, और साथ ही अभी संभल में जहां मौजूद है आसपास क्या देख पा रहे हैं? क्या दुकानें खुल रही हैं, बैक टू नॉर्मल लाइफ हुई, या एहतियात बढ़ता जा रहा है कुछ अलग? देखिए, मैं एक बात तो कहूंगा कि संभल जो है अब संभल रहा है। जो स्थितियां थी शुरुआती दिनों में, उसके बाद पुलिस ने बहुत तेजी से मामले को संभाला। और अब जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, दुकानें खुली, हाँ बेशक दुकानें बाजारें सब खुल रही हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। जो लोग, जिन लोगों पर आरोप लगा था, जिन्होंने दंगा भड़काया था, उन पर कार्रवाई की जा रही है। मैं संभल की गली में हूं, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। पुलिस ने हमें यहां लाकर दिखाया कि जैसे ताले बंद है तमाम घरों में। देखिए, एक के बाद एक जितने भी घर आपको नजर आ रहे हैं, मैक्सिमम घरों पर ताले बंद है। यहां बंद है, मेरे आगे पीछे दाहिने बाएं देखिए, हर तरफ यहां भी ताले बंद है। आगे भी दर्जनों घर ऐसे हैं जहां ताले बंद है, और ये वो लोग हैं जो घर छोड़कर भाग चुके हैं। पुलिस का मानना है कि ये सस्पेक्टेड है, इन पर इनकी पूरी निगरानी रखी हुई है। मेरे दाहिने तरफ जो गली है उसमें भी दर्जनों घर ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड हैं, जो भागे हुए। इन पर पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर। पुलिस ने बाकायदा हमें आके दिखाया कि ये वो लोग हैं जिन पर हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे, लेकिन फिलहाल ये लोग फरार हैं। और रही बात पोस्टर चस्पा करने की, तो पोस्टर भी जल्द चस्पा होने वाले हैं उन आरोपियों को जिनको पहचान लिया गया है। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू है, कोर्ट का एक आदेश था, उसके बाद अब इस पे कैसे पोस्टर चस्पा किए जाए ये तैयारी की जाए। लेकिन एसपी ने साफ तौर पर कह दिया कि कार्रवाई भी होगी और उन्हीं से वसूला जाएगा जिन्होंने तोड़ा है, तोड़फोड़ की है, भरपाई भी उन्हीं से होगी। 1 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया, और ये तमाम वो लोग जो आरोपी हैं, जो यहां से फिलहाल फरार हैं, उन लोगों से ही वसूला जाएगा कि कहां ये लोग छिपे हैं। जब पकड़े जाएंगे, इनके गिरफ्तारियां होंगी, तो पूरा हर्जाना जो है इन्हीं लोगों को चुकाना भी होगा। लेकिन संभल में फिलहाल स्थिति सामान्य है। कल जुमे की नमाज अदा करनी है, खास तैयारी इसके लिए की गई है। पैदल पेट्रोलिंग हर दिन शाम में हो रही है, और आज पीस कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पिछले जुमे की नमाज जिस तरह शांतिपूर्ण हुई थी, इस बार भी ऐसे ही नमाज अदा किया जाए। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर संभल में पुलिस की तैनाती है। प्रियंका, बिल्कुल, आप क्योंकि ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है और आप जानकारी दे रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये भी बताइएगा, 400 लोगों की पहचान कर ली गई है, उन पर किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, कुछ घरों के हमने देखे कि दरवाजे बंद है, ताले लगे हुए हैं। जो लोग आपको वहां पर मौजूद नजर आए, उनसे आपने बात की होगी, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, जिन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे वहां जाते ही वो दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। और पुलिस बाकायदा हमें लेकर चिन्हित कराने आई थी, बताने आई थी कि वो लोग हैं जो सस्पेक्टेड हैं, और दंगे वाले दिन के बाद से ये लोग लगातार फरार चल रहे हैं। देखिए, लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं अनूप। और अनूप ये बता रहे थे कि अभी भी वहां पर लोग जो है फिलहाल कुछ कह नहीं रहे। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां कहा जा रहा है कि लौट आया समंदर। आपको वो शेर याद होगा जो कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा यहां पर जिस तरीके से मैं लौट कर वापस आऊंगा, समंदर के किनारे आप घर मत बसा लीजिएगा, ये मत समझ लीजिएगा कि मेरा अंत आ गया है, मैं लौट कर वापस आऊंगा। और इसी तरीके से उनका कमबैक भी है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से तीसरी बार वो सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की हलचल है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। ऐसा है, मैंने पहले कहा था, मैं आधुनिक अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेजना जानता हूँ, मैंने चक्रव्यूह को भेजा है। और महाराष्ट्र के अभिमन्यु यानी देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले जो ऐलान किया था, आज उस हुंकार का देवेंद्र फडणवीस पूरा का पूरा चैप्टर लिखने जा रहे हैं। फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी के 132 सीटों पर जीत दिलाकर साबित कर दिया कि वो आधुनिक अभिमन्यु हैं और चक्रव्यूह भेद न जानते हैं। ऐसा है, मैंने पहले कहा था, मैं आधुनिक अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेजना जानता हूँ, मैंने चक्रव्यूह को भेजा है। आज शाम 5:30 बजे महाराष्ट्र में मेगा शपथ ग्रहण समारोह है, और आज के इस ऐतिहासिक दिन के बाद केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र राज चलने वाला है। केंद्र में तो नरेंद्र मोदी है ही, और अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सत्ता के सिकंदर बनकर आज से राज करने वाले हैं। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र,
ये नरेंद्र देवेंद्र का ये फॉर्मूला बीते 5 वर्षों में सुपर हिट रहा है, सुपर हिट। देवेंद्र और नरेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 1+1 2 नहीं होता है। नरेंद्र और देवेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 11 हो जाता है, 11 हो जाता है। नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी की आज पूरे देश में चर्चा है। देवेंद्र फडणवीस के पूरे दमखम के साथ सत्ता में वापसी करने की चर्चा पूरी की है। बुधवार को जैसे कि देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान सीएम पद के लिए किया गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। कल से ही फडणवीस को चौतरफा बधाइयां मिल रही है, लेकिन चौतरफा मिल रही बधाइयों के बीच देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र विधानसभा में पढ़ा गया शेर जमकर वायरल हो रहा है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। बुधवार को जैसे कि फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया, उन्हें सियासत का अभिमन्यु भी कहा जाने लगा और कहा जाने लगा कि देवेंद्र बीजेपी के वो अभिमन्यु हैं जिन्होंने महाविकास आघाड़ी की हर सियासी चाल को भेदा और महाराष्ट्र में कमल खिला दिया। राजनीति में जो अपनी कही बात को सच करके दिखाए उसे की अभिमन्यु कहते हैं, और फडणवीस ने जो कहा वो चुनाव में सच साबित करके दिखाया। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में एनडीए 234 सीटों पर जीत पाई। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 132 सीटें जीती और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने 57 सीटें, अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटें, महायुति में शामिल जेएसएस ने 2 सीटें, आरएसपीएस ने 1 सीट और आरएसपीए ने भी 1 सीट जीती। और इस तरह फडणवीस ने महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया। लेकिन महाराष्ट्र में मिली प्रचंड जीत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि चंद महीनों पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सियासत का चक्रव्यूह अभेद दिख रहा था। तमाम चुनौतियां भी सामने थी। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन से बीजेपी बैकफुट पर थी। तो संविधान का मुद्दा, जातिगत जनगणना, सत्ता विरोधी लहर और मराठा आंदोलन महायुति की जीत में चुनौती बनकर सामने खड़े थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने प्रचंड नतीजों के साथ साबित कर दिया कि उन्हें चक्रव्यूह भेदना आता है और वो वाकई में महाराष्ट्र की राजनीति के आधुनिक अभिमन्यु कहलाने के हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी लगातार की जा रही है। 40,000 लोगों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। शाम को 5:30 बजे आजाद मैदान में ये समारोह होने जा रहा है, जहां पर 40,000 से भी ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं। इस तरह की जानकारी मिल रही है। पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। जेपी नड्डा, एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 2000 वीआईपी को न्योता भी भेजा गया है। तो कुल मिलाकर 2000 वीआईपी होंगे और 40,000 के करीब लोगों के पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी की गई है, लेकिन सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं। कोमल और अनामिका सिंह काली इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बीजेपी दफ्तर से कोमल है और आजाद मैदान की अगर बात करें वहां से इस वक्त अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले अनामिका, आपके पास आते हुए तैयारियां दिखाई किस तरह से की गई है और कौन कौन वहां पर पहुंचना अभी शुरू हो चुके हैं, लोग